देश कई बार गुलाम क्यों हुआ? भारत में एक से एक वीर थे, फिर भी भारत कई बार गुलाम क्यों हुआ? अगर भारत के अंदर वीर थे तो गुलामी क्यों? और गुलामी एक बार क्यों, कई बार क्यों? गजनी नाम का लुटेरा शासन करता हमारे ऊपर, लुटेरा। अंग्रेज गोरे आए व्यापार करने के लिए, वो हमें गुलाम बना गए 225 साल तक। क्या हम इतने कमजोर थे? पुर्तगाली व्यापार करने आए, 750 साल हमें गुलाम बना रखा। आए थे मसाले के व्यापार करने के लिए, तो सच्चाई क्या है? हम गुलाम क्यों हुए? कई कारण से, जो मेरा खुद का अध्ययन है, वो अध्ययन है कि भारतीय एक साथ नहीं थे, जाति जाति में बटे थे। हमारी ताकत बिखरी थी, ताकत बिखरी थी। हम कमजोर थे, हम कमजोर थे तो कटते गए, हम कमजोर थे तो कटते गए और गुलाम बनते गए। संकल्प मेरा यहां पर तक है, संपूर्ण भारत को एक साथ होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि सनातन परंपरा में आस्था वाला व्यक्ति एक साथ हो। हम प्रयास करेंगे हर हिंदू एक साथ हो। प्रयास मेरा जारी है। पहला स्टेप, सारे बैस एक साथ हो जाए, सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। 1857 का जब था झांसी रानी का मंगल पाड़े का जब कार्यकाल था, पूरे देश में शायद हमारा देश 90 साल पहले हो जाता आजाद। मंगल पाड़े का बगावत, झांसी रानी का युद्ध में कूदना, 90 साल पहले हमारा देश हो जाता आजाद, लेकिन टूट गए। पहली बार देश के अंदर अंग्रेज गोरों ने जातिगत कराया जनगणना। प्रेम मिश्रा कुछ कह रहे थे, तो प्रेम जी मेरे यहां सनातन परंपरा में वर्ण की व्यवस्था रहा है। वर्ण मुझसे कह रहा है कि जो रक्षा करेगा वह क्षत्रिय, चाहे जाति कोई हो, जो रक्षा करेगा क्षत्रिय, जो शिक्षा देगा वह ब्राह्मण, जो उद्यम करेगा वह वैश्य, बाकी सब खेती करने वाले लोग साथ हैं। ये हमारी वर्ण की व्यवस्था है। पहली बार अंग्रेजों ने कराया भारतीयों को कमजोर करने के लिए, तो कराया जातिगत जनगणना। जो कपड़े के बाजार का कारोबार किया उसको कर दिया ये बजाज या अग्रवाल। जो वैश्य कारोबार कर रहा था सोने चांदी का, वह सरकार। जिसने तेल पिरोया वह साहू तेली, जिसने शराब बेचा वह कलवार। ये सब कुछ तोड़ा है अंग्रेजों ने, ये हमें बांटा है। जो पान बेचा बनवाड़ी को दे दिया चौरसिया। ये पहली बार किया अंग्रेजों ने। दूसरी बात का बगावत हुआ जब शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद शुरू कर दिया फिर अंग्रेजों ने और बांट दिया। और यहां तक बांट दिया क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ साथ ये क्षत्रिय तो फलाने वाले हैं, ये चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, और ब्राह्मण कर दिया है कानकुब्ज है, ये सरजू पारी है, और बनियों में बांट दिया ये अग्रवाल जसवाल फलाने ठिकाने, हमें भी बांट दिया। ये चाल थी अंग्रेजों की, और उस कारण से हम लोग पट गए तो कट गए, बढ़ते गए कटते गए। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, भारत माता का मंदिर हमारे पास है। इतिहास को जब जोड़ रहे जाकर देखना उसको आप लोग। रमेश जी कहते हैं कि बहुत सा धन कमा क्या करेंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी को संस्कार दें। रमेश जी के पिताजी के पिताजी दादाजी थे, 1916 में जो भारत की अधिकृत मैप है,
जैन साहब उस मैप पर बनाए गए भारत माता का मंदिर, यानी 110 साल पहले हम सबके दादा थे होंगे। हमारे दादा जो हमें देके गए थे भारत, कहे कि हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता उस भारत की सुरक्षा करेंगे। आज जाके ऊपर रो रहे होंगे, ये ससुर निकम्मा निकल गए। जो भारत हम दे गए थे, उस भारत में पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका था, बर्मा था, नेपाल था, वह कट गया। कटा क्यों? हम बट गए। कटा क्यों? हम बट गए। मेरे सोच में आ गई। एक अच्छी बात बताया कहानी बजाज जी ने। एक महिला बस में बार बार उठती है, सम्मान देती है। जिस दिन वैश्य समाज के लोग अपने के लिए, अपने लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए सम्मान देना सीख जाएंगे तो हम तो ताकतवर हो ही जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। हमें छोड़ना होगा समाज के प्रति नेगेटिव वातावरण। हम करते क्या? अरे यार वह ऐसे नहीं। हमें यह सोच बदलना चाहिए। अपने लोगों के लिए कुर्सी छोड़ के खड़ा होने की परंपरा को जीवन में अपनाना पड़ेगा आपको। और जब अपनाएंगे आप तो समाज इकट्ठा हो जाएगा। वरना क्या है कि नेगेटिव वातावरण हम बटे हुए हैं। तो आज देश की आवश्यकता है। आज भारत आर्थिक पटल पर पहुंच गया है चौथे पावदान पर। वह अंग्रेज जो हमारे गुलाम बनाए थे, वह कहे थे कि भारतीय तो काली जादू टोना में विश्वास करते हैं, ये क्या जाने व्यापार। आज भारतीय व्यापारियों ने, वैश्य समाज ने, व्यापारियों ने क्या होता है व्यवस्था, या इंग्लैंड को छोड़ दिए पीछे और पहुंच गए हैं तीसरे पावदान पर। यह भारतीयों से आप सिखा रहे हैं हम लोग, तो सीखो बुरे अंग्रेज। जो स्पीड हमारी है, वह स्पीड हमारी है कि मगर 3 महीने के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे तीसरे पावदान पर। हमसे आए केवल 2 देश रहेगा। जो 2 देश है जिनकी 30, किसी के 8 है $10। हम जा रहे हैं पहुंचने 4.5 के ऊपर। तो हम अर्थव्यवस्था में आगे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को सिंचने में वैश्य समाज व्यापारियों का बड़ा भूमिका है। वैश्य समाज व्यापारी बड़ा भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है, मां लक्ष्मी से प्रार्थना है, आपकी संपन्नता इतनी हो जाए कि आप 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 1000 करोड़ का हर भारतीय हो जाए, हर हिंदू हो जाए, हर सनातनी हो जाए। जब 100 करोड़ हो जाएगा तब जाकर के हम अमेरिका को पीछे ठेल पाएंगे। और ठेलने के लिए हर व्यक्ति की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और तब हमें उस सब के पीछे कारण है, हमें केवल जाति जाति में बंटना नहीं है, बल्कि एक साथ हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए, साथ रहना चाहिए। और रहने के लिए दीपक बजाज जी, उमाशंकर जी और रमेश चौधरी जी यह दिवाली मिलन, होली मिलन और बाबा भोलेनाथ का सावन के महीने में अंतिम बुधवार को इन्होंने नियम बना दिया कि वैश्य समाज के लोग, व्यापारी लोग सावन के बुधवार को जाके बाबा का दर्शन करेंगे। वरना लोग क्या करते, सावन के महीने में इच्छा तो है लेकिन बड़ा भीड़ होगा, बनारसी आदमी दर्शन करना धीरे धीरे कम कर दे रहा था। तो हम लोगों ने नियम बना दिया कि हर बुधवार को, अंतिम बुधवार को यह बैनर के तले लोग जाके बाबा का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। यह प्रयास किया गया। दिन रात पसीना क्यों बहा रहे? रमेश चौधरी जी क्या दिक्कत है? प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। बजाज जी क्या दिक्कत है? बहुत दिया हुआ है। उमाशंकर जी क्या दिया है? बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद हम सब पसीना बहा रहे हैं समाज को एक साथ बैठने के लिए, समाज में संवाद करने के लिए, और ताकत मिल करके हम अपने समाज के साथ साथ प्रदेश की, देश की सेवा कर सकें, ऐसा हमारे प्रयास होती है। न इसका कोई राजनीतिक मोटिव लक्ष्य है और नहीं इसको हम लोग बनने देंगे राजनीतिक। शुद्ध रूप चाहे कोई दल का रहे, कोई विचार का आदमी रहे, आप समाज के हित, समाज के कल्याण के लिए अपनी राय दीजिए, अपना विचार दीजिए और अपना सहयोग दीजिए। ये मेरा निवेदन है। हम सबको मेरी तरफ से पुनः सबको दिवाली की शुभकामना है, बधाई है। और माता रानी से प्रार्थना है सबको सुख दे, समृद्धि दे, विकास दे, संबल दे और संस्कार दे, संस्कृति दे और देश के लिए समर्पण भी दे। ये माता रानी से प्रार्थना है।